चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है? उनकी क्या चेकिंग हो रही है? उनके पास क्या मटेरियल है? इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े सिक्योरिटी के खतरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी की कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई है, वहां से कितने उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। क्या इंडिया अलायंस के लीडर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पहला मामला नहीं आपने